हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं उन बच्चों के साथ बात करने आया हूँ जो दिसंबर 2024 के सीएसआर नेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो चाहे वो नए बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लाया हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो 7 पॉइंट्स में अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस स्किप नहीं करना है। अब सिलेबस इसलिए स्किप नहीं करना है क्योंकि आपका इससे 30 से 50 मार्क्स का नुकसान होता है। मतलब आप वो आ जाता है जो आपने पढ़ा नहीं। साथ में कुछ-कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं जो आप कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाते। तीसरा, कम सिलेबस होता है तो कम मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए आपका कट ऑफ में भी नुकसान होता है। और चौथा, कोई गारंटी नहीं होती जो आपने अटेम्प्ट किया है वो सही है कि नहीं, या जो आपने पढ़ा है वही आएगा। कभी-कभी ऐसा होता है नया टॉपिक आ जाता है या नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसका आपको आइडिया नहीं होता। तो इसका इसका नुकसान आपको देखने को मिलता है अगर आप कम सिलेबस करते हैं। सेकंड है, अपना कंटेंट आपको फिक्स करना है। कंटेंट में आप कोचिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, बुक के थ्रू जाना चाहते हैं, ये आपको फिक्स करना है। और उसमें भी जो बेस्ट आपके लिए वो आपको चुनना है, चाहे वो बुक्स हो चाहे कोचिंग हो। और इस बात का आपको ऊपर ध्यान रखना है कि आप 1 से 2 ही कंटेंट को फॉलो करें और ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट में ना जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने का टाइम मिले और यही आपके आगे काम आने वाला है। बाकी आपके लिए क्या बेस्ट है आप जानते हैं, पर अगर आप कोचिंग के थ्रू जाना चाहते हैं तो एक सजेशन मेरी तरफ से है आपको कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में फिजिक्स वाला लाया है 2 बैचेस, 16 दिसंबर 2024 और 16 प्रो जून 2025 सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के लिए। इसमें अगर मैं बात करूं 16 दिसंबर 2024 बैच की, तो ये आपको 4499 का मिल रहा है, जिसका एक्चुअल प्राइस 5999 था। आपको ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाएगा और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। तो यानी बहुत ही अच्छा बैच है आपके लिए। वही अगर आप 16 प्रो जून 2025 बैच लेते हैं तो इसका प्राइस अभी आपको 6999 का पड़ेगा, जिसका एक्चुअल प्राइस है 14,999। इसमें आपका स्पेशल खजाना फीचर ऐड हो जाएगा, जहाँ पे आपको मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, सीएसआर नेट की प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाएगी और साथ में आपके डीपीपीस विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको आने वाले सभी अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड PRD500 यूज़ करते हैं तो आपको कुछ और एडिशनल ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप फिजिक्स वाला के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बैचेस भी आपको अभी बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में मेरा कूपन कोड भी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है कि आपको पार्ट ए मिस नहीं करना है। देखिए, पार्ट ए जब आप मिस कर देते हैं तो कम से कम 10 मार्क्स आप मिस कर देते हैं। और कभी-कभी ये ब्रिज भी होता है नेट से जीआरएफ ले जाने का, तो ये दिक्कत हो जाती है आपको अगर आप पार्ट ए बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करते। और यही डिफरेंस भी लाता है आपके रैंक में भी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पार्ट ए आपको ज़रूर करना है, शुरू से लेके चलना है। और साथ में कहीं दूसरे एग्ज़ाम में भी आता है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई और भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पार्ट ए तब भी आपको करना पड़ता है। तो इसीलिए आप पार्ट ए को मिस ना करें और अभी से इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है, आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने और ज़्यादा बार लगाएं। कम से कम 4-5 टाइम्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, कहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा, मेथड क्या यूज़ करें। और साथ में आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है एग्ज़ाम में। ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि हर क्वेश्चन नहीं करना होता। इस बात को भी आप जान जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो, और अपनी मिस्टेक्स को तो आप जानेंगे ही। नेक्स्ट है, नेवर स्किप टेस्ट सीरीज। मतलब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं और आपने सब कुछ अच्छे से रिवाइज किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो उसके बाद एक और जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि टेस्ट सीरीज आप ज़रूर दें। टेस्ट सीरीज आप इसलिए देते हैं ताकि आप फ्यूचर में एग्जाम में कोई गलती ना करें, या जो गलती करने वाले वो पता लग जाए आपको। दूसरा, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आपको पता लग जाए। और साथ में टाइम मैनेजमेंट का भी आपको अच्छा पता लग जाएगा, मतलब आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, कौन सा पार्ट आपको कब करना है। तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपकी डिसाइड हो जाएगी कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। साथ में सारे कॉन्सेप्ट आप टच कर लेते हैं, ये अच्छी बात है, तो टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी गलती भी आप देखें। देखिए, टेस्ट सीरीज देना ही आपका मतलब नहीं है, गलतियाँ भी चेक करना है कि क्या गलती आप कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव मार्क्स की आप गलती कर रहे हैं, चाहे आप टाइम मैनेजमेंट में गलती कर रहे हैं, चाहे आप कोई टॉपिक छोड़ दे रहे हैं, चाहे कोई गलत कॉन्सेप्ट लगाते रहे, इनको आपको एनालाइज करना है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों में काम करना है और इसे जानना ज़रूरी है। देखिए, यही सबसे प्योर फॉर्म
और प्रैक्टिस है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियां नहीं जानेंगे, इन्हें एनालाइज नहीं करेंगे, इन्हें करेक्ट नहीं करेंगे, तो आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर एग्ज़ाम। मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। मतलब आपको लास्ट मोमेंट तक कॉन्फिडेंट रहना है, आपको विश्वास नहीं हारना है कि आप एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे या किसी प्रकार की आप नेगेटिविटी से बचें। और चाहे वो किसी लोगों से आपको आ रही हो तो उनसे आप दूर रहें। चाहे कोई न्यूज़ आप सुनते हैं एग्ज़ाम को लेके, या आपको लगता है एग्ज़ाम मतलब प्रॉपरली ठीक नहीं होता है या पहले से सीट्स बिकी होती हैं, तो इन सब से भी आप बचें। इससे आपके प्रिपरेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में सोशल मीडिया से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि इससे भी आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और टाइम टू टाइम आप जो अपना गोल बदलते रहते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो उससे भी आपको नुकसान होता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और अपने को पॉजिटिव बना के रखें, कॉन्फिडेंट को बनाए रखें, अच्छे लोगों से बात करें और विश्वास के साथ अपनी तैयारी करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।